जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्ध संस्थान का एक और अद्भुत चमत्कारिक वीडियो। जी हाँ, आज हम कर्ण पिशाचनी साधना के अनुभव और प्रामाणिक अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे। उसका परिचय भी बताऊंगा मैं आपको। देखो, जिन लोगों ने कभी साधना मार्ग में प्रवेश किया है या कभी साधना की है, कभी सुना है, कभी पढ़ा है या कोई वीडियो देखा है, तो उन्होंने कर्ण पिशाचनी जैसी कोई शक्ति के बारे में जरूर सुना होगा। नाम तो सुना ही होगा, अगर कुछ नहीं होता होगा तो। आज मैं आपको अपने घनिष्ठ मित्र श्री देव के एक साधना अनुभव के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जी हाँ, मेरा भाई समान एक मित्र था जिसका नाम है श्रीदेव, अभी भी है, अच्छा साधक है। उसकी प्रामाणिक अनुभव जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपका परिचय करा देता हूँ थोड़ा सा कि कर्ण पिशाचनी है क्या, है ना। जिस प्रकार देखिए मानव योनि होती है ना, जैसे मानव जन्म होता है, योनि है, ये मानव योनि है, नाग योनि है, गंधर्व योनि है। उसी प्रकार इस जगत में जो सूक्ष्म जगत है वहाँ कई प्रकार की इतर योनियाँ भी होती हैं, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणी, अप्सराएं, ये समस्त योनियाँ हैं, इतर योनियाँ। ये समस्त इतर योनियों के अंतर्गत आती हैं जो सूक्ष्म जगत में विहार करती हैं, पाई जाती हैं। इन समस्त इतर योनियों में से एक है पिशाच योनि। उस पिशाच योनि से संबंध रखती है ये कर्ण पिशाचनी। चूंकि ये पिशाच योनि से संबंध रखती है, इस कारण यह तामसिक प्रवृत्ति की होती है और कर्ण पिशाचनी एक तामसिक शक्ति होती है जो कि नकारात्मकता से भरी होती है। तंत्र मार्गी, तामसिक मार्गी साधक अपनी साधना शक्ति से इसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसकी सिद्धि पाने के लिए इसकी साधना की राह कांटों से भरी हुई है। कोई अघोरी या सिद्ध पूर्ण योगी ही इसकी साधना आपको प्रदान कर सकता है। जो लोग गृहस्थ हैं, पारिवारिक हैं, उन लोगों के लिए मैं साफ साफ बता दूं, वो लोग कर्ण पिशाचनी जैसी साधनाओं को ना ही करें। ये खतरनाक हो सकता है। खतरनाक क्यों हो सकता है? इसे साधना अघोरी ही क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, इसकी साधना अघोरी करते हैं या किसी में बहुत अंदर तंत्र सामर्थ्य है कि वह उसकी नकारात्मक शक्तियों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, तो वह इसकी साधना कर सकता है। एक सत्य यह भी है कि नकारात्मक शक्ति होने के बावजूद भी लोग कर्ण पिशाचनी साधना के पीछे पागल रहते हैं। कर्ण पिशाचनी से संबंध बनाने के पीछे पागल रहते हैं, आकर्षित होते हैं कर्ण पिशाचनी की ओर। उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि इसकी सिद्धि पाने के पश्चात किसी भी व्यक्ति के भूतकाल को बस चंद सेकंडों में जान लेता है। जी हाँ, यह भूतकाल उसे उसके कान में बैठी कर्ण पिशाचनी बताती है। क्योंकि जब साधना पूर्ण हो जाती है तब साधक कर्ण पिशाचनी को अपने कान में स्थान देता है। जी हाँ, और जैसे ही वो साधक किसी व्यक्ति के बारे में मन में सोच करके कुछ भी सवाल पूछता है मन में, तब उसी वक्त वह कान में बैठी हुई कर्ण पिशाचनी उन सभी सवालों के एकदम सटीक आंसर उस व्यक्ति, उस साधक को दे देती है। सारा भूतकाल बता देती है, वर्तमान बता देती है। अब आप ही बताओ, ऐसी सिद्धि जिसके पास हो वह कितना बड़ा ऐश्वर्य कमा सकता है, कितना धन कमा सकता है, मान, प्रतिष्ठा, समाज में यश, वैभव, अपना लोहा मनवा सकता है। और आप ही बताओ, आज के समय में व्यक्ति को क्या चाहिए? धन, वैभव, समृद्धि, सुख, और क्या चाहिए? सब तो मिल रहा है ना। इसी कारण लोग इसके पीछे भागते हैं। एक और बात बता दूं मैं, यह केवल भूत और वर्तमान को बता सकती है, भविष्य नहीं। इतनी शक्ति किसी के पास नहीं है कि वह भविष्य बता सके। भविष्य बताना दरअसल केवल परमात्मा के हाथ में है। उसी को पता है कि भविष्य क्या होगा किसी का, सब निर्धारित है पहले से। भूत और वर्तमान के दम पर लोग भविष्य का केवल अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, पर होगा नहीं। रुको, एक और बात। ये तो हुई इसकी वो साइड जो लोगों को दिखती है, पर इसकी एक और साइड है जिसको बोलते हैं डार्क साइड। इसकी साधना की डार्क साइड यह है कि इसकी साधना जो कोई भी करता है, जिसने भी इसकी साधना की होगी या जो कोई भी करता है या जिसने भी करता होगा, उसको इस चीज़ की जानकारी होती है कि कर्ण पिशाचनी सिद्ध होने के पश्चात उस व्यक्ति को, उस साधक को उसके घर से अलग कर देती है। वो नहीं चाहती है कि वह किसी और से संबंध रखे, किसी और से मिले, किसी और से बात करे, और वह किसी सात्विक महाविद्या का जप भी नहीं करने देती है कि अगर आप चाहें कर्ण पिशाचनी के बाद आप किसी 10 महाविद्याओं का साधना करने लगे तो नहीं करने देगी। क्योंकि वह जानती है कि जब वो काम करेगा तो वह साधना साधक से कर्ण पिशाचनी को दूर करा देगी या कर्ण पिशाचनी की शक्ति कमजोर करा देगी।
और वह साधक की गुलाम हो जाएगी और वह कभी नहीं चाहेगी कि वह साधक की गुलाम हो। वह साधक को गुलाम बनाती है। नकारात्मकता की देवी है तो नकारात्मकता ही तो सब जगह देखेगी ना। अगर साधक उसकी बात ना माने या मानने से मना कर दे तो वह साधक व उसके परिवार या उसके संबंधी जनों का अहित करना शुरू कर देती है। यही कारण है कि इसके जितने भी साधक होते हैं वो सब अघोरी होते हैं, जिनका ना कोई सगा संबंधी है, ना कुछ है, ना आगे नाथ, ना पीछे पगहा, कुछ नहीं। तो अब चलते हैं, परिचय हो गया खत्म, अब चलते हैं अनुभव की ओर। साल 2004 की बात है, दिसंबर की। मैं और मेरे मित्र दोनों साथ में साधनाएं करते थे। हम लोगों को संकल्प दिया गया था कि आपको 10 महाविद्याओं की पूरी साधनाएं करनी है और गुरु ने यह भी कहा था कि 10 महाविद्याएं जब तक ना हो जाएं तब तक किसी अन्य साधना, इतर योनि की साधना में प्रवेश नहीं करना है। 10 महाविद्याएं आपकी रक्षा करेंगी किसी अन्य साधना को करने के लिए, पर पहले 10 महाविद्याओं की साधना करनी है। हम लोग आपस में पूजा पाठ करते थे, जानकारी का परिचर्चा करते थे कि अब क्या करना है, अब कितना हो गया, अब कौन सा बचा हुआ है, ऐसी बातें करते थे और साधना करते थे। हम लोगों को हल्की जानकारी थी कर्ण पिशाचनी के बारे में, परंतु हम पूर्णता नहीं जानते थे। गुरुदेव ने मना किया था हमें इस बारे में। अब बात ये हुई कि हम लोगों में से 6 साधना हम लोग पूर्ण कर चुके थे। हम लोगों की अंतिम महाविद्या साधना चल रही थी छिन्नमस्तिका, और हमने वह 7 मैं अगर सही से याद कर पा रहा हूँ तो 17 या 7 दिसंबर को हमने वो पूरी की थी। 2004 की बात है। उसके बाद मुझे किसी काम से, गांव के काम से मुझे गांव जाना पड़ा। मामला था कोई भूमि विवाद का, तो मैं उधर निकल गया। अब इसके पास समय था तो इसने उस कर्ण पिशाचनी के बारे में इसके मन में आकर्षण पैदा हुआ। इसने समस्त लोगों से जानना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पर यूट्यूब नहीं था ना तो वो सब कहाँ से चीज़ें एकत्रित करता। इसने सब लोगों से जानना शुरू किया कैसे क्या करें, बाकी लोगों से पता किया, अघोरियों के पास गया, दौड़ा घूमा, सब कुछ करना शुरू कर लिया। इसने साधना का पूरा मार्ग बना लिया था, पूरा मन बना लिया था कि अब इसको साधना करनी है कर्ण पिशाचनी की। देखो, हमने 10 महाविद्याओं में से काली, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता भैरवी, माता छिन्नमस्तिका की साधनाएं कर ली थी। 4 बची हुई थी, माता धूमावती, माता बंगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला, ये बची हुई थी और हमें ये आकर करनी थी। पर उसी समय मैं जब गांव चला गया तो इसके मन में कर्ण पिशाचनी आ गई और ये उसकी साधना करने लगा। अब यूट्यूब तो था नहीं, तो बहुत सारे कुछ पढ़ डाला इसने, तंत्र सिद्धि सब पढ़ डाली इसने। बहुत अघोरियों से मिला, पूर्ण योगियों से मिला, पर उन लोगों ने इसको देने से मना कर दिया। पर जब इसने बताया कि यह 10 महाविद्याओं के उस पर निकला हुआ संकल्प है और इसने 6 महाविद्याओं की साधना कर भी ली है और इसको चाहिए, उसको ज़रूरी है, उसने कहा कि मुझे भी अनुभव लेना है, तब कुछ लोगों ने, 1-2 अघोरियों ने, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने इसे अपनी साधना दी, पूरी पद्धति बताई। ये सब कुछ जानकर वापस आ गया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 6 जनवरी 2005 को गांव से वापस आया था और 3 जनवरी को अष्टमी पड़ रही थी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। कर्ण पिशाचनी साधना कृष्ण पक्ष की अष्टमी से ही शुरू होती है और इसने 3 जनवरी 2005 से कर्ण पिशाचनी साधना शुरू कर दी थी। उस समय मेरे परिवार में कोई बहुत बीमार था तो मैं उससे लगा हुआ था और ये अपनी साधना चल रही थी इसकी 3 तारीख से। साधना कैसे क्या होती है? रात्रि में 10:45 से लेकर 11:15 से बीच में ये साधना का समय होता है। इस बीच में आपको साधना जब स्टार्ट कर देना चाहिए। साधना की विशेषता यह है कि बस एक कर्ण पिशाचनी यंत्र और एक रुद्राक्ष माले से ये साधना शुरू कर दें। ये यंत्र जो आप लाएंगे यह प्राण प्रतिष्ठित हो, रुद्राक्ष माला चैतन्य अवस्था में हो। भोग के लिए आटे का हलवा होता है, वो साधक को स्वयं बनाना पड़ता है। 14 दिवसीय साधना होती है। 21 माला मंत्र जाप प्रतिदिन करना होता है। उसने सब कुछ समस्त जान लिया था। अब उसने 3 तारीख से साधना स्टार्ट भी कर दी थी। भैरव पूजन, गणेश पूजन, गुरु पूजन, सुरक्षा घेरा लगा करके साधना शुरू कर दी। 70-75 मिनट का टाइम लगता है एक 21 माला जाप करने में, क्योंकि अच्छा योगी था, अभ्यास था, तो 60 मिनट 1 घंटे के अंदर पूरा काम खत्म कर देता था ये 21 माला। 6-7 दिन हुए होंगे। 7वें दिन तो कुछ एहसास हुआ नहीं। 9वें दिन 18वें माला पूरी हुई थी, वो बताता है, तभी एक एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसको देख रहा हो और उसके पास आकर उसके गुप्तांगों को छू रहा। उसे डर लगने लगा, भय लगने लगा। पर भाई देखो, साधक अच्छा हो ना तो भय को कंट्रोल कर सकता है। वो बताता है, उसी रात मुझे एक बहुत ही डरावना स्वप्न भी आया।
उसने उस रात की सब कुछ पूजा कंप्लीट कर ली, जल विसर्जित करके सो गया। रात में उसे बहुत डरावना स्वप्न आया, जैसे वो सब शमशान में बैठा हुआ है, हताश अवस्था में, चारों तरफ चिताएं जल रही हैं, 4 से 5 नग्न अवस्था में महिलाएं टहल रही हैं, उनके बाल घुटनों तक हैं, 2 एकदम काली हैं, 2 एकदम सफ़ेद हैं, किसी के चेहरा नहीं दिख रहा है। उसकी अचानक नींद खुली, तब तक सुबह हो चुकी थी। एक डरावना स्वप्न था। अगली रात 11 बजे से 10वें दिन साधना के लिए बैठा। वो बताता है कि मैं जैसे तैसे 10-11 मारा तक गया, उसके बाद इतनी गंदी बदबू आना शुरू हुई जैसे कि मलमूत्र किसी ने पास में बैठकर त्याग कर दिया हो। वहाँ पर बैठकर एक माला जपना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, एक बार मंत्र पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था। 17 माला तक पहुँचा, किसी तरह से बदबू बढ़ती गई, गंध बढ़ती गई, पर क्या करे, साधना का नियम है, उठ नहीं सकता। उसका मन तो कर रहा था कि अभी सब कुछ त्याग कर सब यहीं से भाग जाओ, पर साधना का मंत्र वो है, नियम है कि जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए उस दिन का, वहाँ से उठना मना है, वरना बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। करता गया वो, किसी प्रकार वो गया, पहुँचा, 19-20 माला तक पहुँचा था। उसे इतना खराब एहसास होना शुरू हुआ जैसे कोई उसके पास में बैठकर उसको छू रहा हो, उसके बगल में बैठने का एहसास हो रहा हो उसको। वह दूसरी तरफ देख रहा है, चारों तरफ देख रहा है, पर उसे कोई दिख नहीं रहा है। वो फिर अगली 21वीं माला करना शुरू करता है। 21वीं माला पूर्ण होते 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 सारे एहसास, सारी बदबू, सारी गंध सब धीरे धीरे चली गई। वह जल विसर्जित करता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। उसने 6 महाविद्याओं की साधना की थी, उसके बावजूद उसको हल्का हल्का डर लग रहा था, क्योंकि ये पिशाच योनि की साधना थी। उसे ऐसा एक बार भी लगा, उसे बोलता है कि मुझे लगा कि मैं साधना छोड़ दूं, पर साधना का नियम है, साधना को पूरा करके उसके बाद ही छोड़िए, वरना आप बीच में आपको खतरा हो सकता है। 11वें दिन पहुंचा। 11वां दिन जब आया, मतलब वो सुबह उठा, उसने अब ये महसूस किया कि घर में कलह बढ़ रही है, आपस में लोग छोटी छोटी बात को लेकर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं नकारात्मकता बढ़ रही है, नकारात्मकता बढ़ रही है। हर एक बात में हर लोग छोटी छोटी चीज़ में चिल्ला रहे हैं, झल्लाते हैं। वो खुद बहुत शांत स्वभाव का था, अब गुस्सैल होता जा रहा था। दरअसल यह सब कर्ण पिशाचिनी की नकारात्मकता के कारण हो रहा था। 11वें दिन की रात्रि 11 बजे उसने अपना जप शुरू किया। 8 माला हुई थी। वो बताता है कि एक तेज आंधी का झोंका आया। आप इतना समझिए, पूरे घर की खिड़की बंद है, कमरे की खिड़की बंद है, कमरा का बंद है। इतनी तेज आंधी का झोंका आया कहाँ से? ये प्राकृतिक तो बिल्कुल नहीं था। सब कुछ बंद होने के बाद एकदम दीपक बुझ गया। उसने एक ओढ़ रखा था पटका, वो पटका एक तरफ से खुल गया, उसने उसको सही किया। उसके सामने धूप की एक छोटी सी चिंगारी दिख रही थी बस। उसने आँख खोली, चारों तरफ देखा, दीपक जलाया, मंत्र चालू रखे। दीपक जला के 40-50 सेकेंड या 1 मिनट हुए होंगे। वो बताता है कान में इतनी तेज आवाज़ हुई जैसे पास में किसी ने बम मार दिया हो। इतनी भयंकर आवाज़ विस्फोट की, बहुत भयंकर। वो एकदम से हड़बड़ा गया। उसने सब कुछ सही किया, खुद को फिर से सही कर पाया। 10 से 15 सेकंड हुए होंगे, फिर जोरदार चीख आई उसके कान में, बहुत जोरदार चीख। और उसमें आवाज़ थी, किसी महिला की आवाज़ थी, और वो उससे कह रही थी बंद कर दे, बंद कर दे। वो बताता है मैं अभी भी दीपक जलाया हूँ 1 मिनट पहले, मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि दीपक बंद करने के लिए कहा जा रहा है या मंत्र जप बंद करने के लिए कहा जा रहा है। पर उसने बिना कुछ किए मंत्र जप चालू रखा। 20 माला हुई होंगी, तब तक सब सामान्य हो गया। 20 माला तक। 21वीं माला शुरू होते ही उसे एहसास हुआ जैसे उसकी माला को किसी ने एकदम से खींचा। देखिए, जो नया साधक होगा उसके हाथ से माला छूट जाती, लेकिन जो पुराना साधक है ना, वो अपनी माला के नीचे 1 उंगली एक्स्ट्रा लगा लेता है कि अगर माला छूटे तो माला गिरे नहीं नीचे, क्योंकि ज़मीन में गिरने का मतलब है कि हानि। और उसकी माला छूटी तो लेकिन दूसरे उंगली में फंस गई। उसने फिर से सही की और कंटिन्यू रखा, चालू रखा मंत्र जाप करना। लगातार करता रहा और किसी तरह से 21वीं माला कंप्लीट की। और 21 माला खत्म होते होते सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वह जल डालता है, जल विसर्जित करता है और सोने चला जाता है। रात्रि के 1-1:30 बजे होंगे। उसकी नींद अचानक खुलती है और वो देखता है, उसको एहसास होता है कि उसके सर के पास कोई खड़ा है। करीब 7-7.5 फीट लंबी औरत, एकदम काला घाघरा पहने हुए, बड़ी बड़ी भुजाएं, पूरे हाथों में चूड़ियों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। बाल नीचे तक लटक रहे थे, एकदम चेहरा शरीर सब काला। चेहरा एकदम घना, लग ही नहीं रहा था कि चेहरा कुछ है। चेहरा लग रहा था है ही नहीं, बस काला सा धुआं है उस जगह पर। और वह उसके ऊपर खड़ी हुई है पास में, सर के पास। महाविद्या का साधक था, कंट्रोल किया उसने। ऐसे में डर बहुत लगता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि रात में 1-1:30 बज रहे हों, आप अकेले हों, आपको ऐसा कुछ दिख रहा हो। उसने महसूस किया कि 30 से 35 सेकंड बाद उस महिला ने अपने दाहिने हाथ से उसके हाथों को सहलाना शुरू किया। पहला दाहिना हाथ सहलाना शुरू किया। वो बताता है कि उसके बाल मेरे मुंह तक आ रहे थे। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि चेहरा कैसा है, पर चेहरा एकदम काला,
धुआं जैसा दिख रहा था, कुछ था ही नहीं चेहरे। बड़े बड़े नाखून उसके हाथ को सहलाए जा रही थी। पहले दायां हाथ सहलाना शुरू किया, फिर बाएं हाथ से भी सहलाना शुरू किया। फिर अचानक से उसके ऊपर का पटका उसके मुंह पर गिर गया और वो पटका उड़ करके पीछे आया, मतलब जो उसने घाघरा में ओढ़ रखा था। और उसने देखा कि उसके स्तन एकदम खुले हुए हैं। कुछ ही देर बाद वो महसूस करता है कि वही औरत उसके ऊपर आकर बैठ जाती है, उसकी कमर के पास में, और अब उसके शरीर को सहला रही है। वो समझ नहीं पा रहा था, वो बस जानना चाह रहा था कि ये करना क्या चाह रही है। बहुत देर तक सहलाती है। अब उसको यह अंदाजा लगने लगा था कि शायद ये संबंध बनाने के पीछे पड़ी हुई है और ये संबंध बनाना चाहती है, जबरन संबंध बनाना चाहती है। उसने इसका अंदाजा होते ही मन में माता महाकाली का ध्यान किया और एकदम से उठा। अभी तक वो जो उठने में अक्षम था, अब वो सक्षम हो गया। एकदम से उठा और जो उसके ऊपर बैठी थी वो एकदम से पीछे को गिरी। पीछे एक फ्लास्क रखा था मछलियों का, 4 मछलियाँ थी, 5 मछलियाँ थी उसमें। वो फ्लास्क नीचे गिरा, उन 5 मछलियाँ गायब। शायद वो खा गई और अगले ही पल एक तेज आवाज़ के साथ वो गायब हो गई। तब तक उसकी माताजी जो बगल में कमरे में सोई हुई थी वो उठकर बाहर आई। उन्होंने कमरे की लाइट जलाई, पूछा बेटा क्या हुआ। उसने बताया कुछ नहीं, डरावना सपना था। बोले तो क्या बोले, नहीं बता सकता था ना। साधना का नियम होता है, जब तक साधना पूर्ण ना हो जाए और पूर्ण के बाद भी अगर आप सिद्ध हो चुकी है आपको, वो आपको बताना नहीं है। अनुभव बताए तो आपको खतरनाक हो सकता है। उस दिन का भी समय बीता, पूरी रात जगता रहा। अगले दिन उसने क्या किया, 12वां दिन था, 11 बजे साधना स्टार्ट की। 7 माला हुए होंगे। अब उसको इत्र की खुशबू आना शुरू हो गई। उसके ऊपर साड़ी का पल्लू ऐसा कोई डाल रहा था, उसको लग रहा जैसे ऊपर कोई साड़ी का पल्लू उसको स्पर्श कर रहा है। उसका एहसास उसको लगातार हो रहा था। फिर उसे अचानक एहसास होना शुरू हुआ कि उसके पीछे का पटका जो उसने ओढ़ा हुआ है वो किसने हटाया है। 12-13 माला तक पहुंचा था। फिर उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई अपने स्तनों को, अपने गुप्तांगों को स्पर्श करा रहा है, उसके हाथों को, भुजाओं में। अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा, गुदगुदी होना शुरू हुई। 20 माला हुए, 21 माला तक उसे इतना भयंकर लगने लगा जैसे कोई अब मुझे जबरदस्ती अपने गुप्तांगों को रगड़ रहा है। 21 माला पूरी होते होते इत्र की खुशबू, रगड़ना, सब कुछ महसूस होना, सब बंद। उसने जल विसर्जित किया और वापस जाकर कमरे में लेट गया। आज उसने अपनी पलंग के पास सुरक्षा घेरा लगा रखा था। उसको आज वह फिर दिखी, पर सुरक्षा घेरा के बाहर खड़े हुए। फिर 5 मिनट बाद वो दिखना बंद हो गई। उसके बाद वह उठा, पानी पिया और सोफे में जाकर बैठ गया, लेकिन सोफे में सुरक्षा घेरा नहीं था और उसकी नींद लग गई। फिर वो अचानक महसूस करता है कि जैसे उसके चेहरे को कोई छू रहा है। उसकी आंख खुली, उसने देखा एकदम नग्न औरत उसके ऊपर बैठी हुई है और उसका पैंट उतरा हुआ है, परंतु उसने अभी जांघिया पहना हुआ है, अंडरवियर। सामने एकदम नग्न औरत बिना कपड़ों के, और उसको महसूस कर रही है, उसके गुप्तांगों को छूने का कोशिश कर रही है और अपनी योनि को उसके जांघों से रगड़ने की कोशिश कर रही है। वह कुछ समझ पाता, उसे इतना समझ में आ गया था कि अब ये कुछ अनिष्ट करने के व्यवहार में बना रही है। उसने अचानक से माता महाकाली का ध्यान किया और एकदम फूंक मारी। वह उड़कर दूर गिरी और एकदम से तेज आवाज हुई और गायब हो गई। आज उसे एहसास हो गया कि ये मेरे साथ कुछ गलत करना चाहती है और उसने उसी रात 1 से 2 माला गुरु मंत्र का ध्यान किया और उसी रात वह जो रुद्राक्ष माला थी जिस पर वो ध्यान कर रहा था, जप करता था कर्ण पिशाचिनी का, और जो यंत्र थी कर्ण पिशाचिनी यंत्र, उसने वो दोनों उठाया और रात्रि में ही गंगा नदी में प्रवाहित करके आया। गंगा नदी उसके घर के पास ही थी, प्रवाहित करके आया और गुरु मंत्र का जप लगातार कर रहा था। घर आया, माता महाकाली का ध्यान किया और जाकर स्नान किया और जाकर वापस फिर आकर माता छिन्नमस्तिका के 2 माला जप किए और फिर हवन किया और उसके बाद जाकर के आराम से सो गया। उसने जब तक ये नहीं किया था तब तक उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक था, वह कर सकता है, पर यह कर्ण पिशाचिनी उसके साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। जब बहुत बड़ा कोई ताकतवर व्यक्ति होता है ना, उसके साथ हर आदमी सब कुछ करना चाहता है, तो ताकत के पीछे हर कोई भागता है। उसने भी भागना शुरू किया। वह उसे बताता है कि उसके बाद फिर मेरा मन कभी नहीं हुआ कर्ण पिशाचिनी को लेकर के। हम लोगों ने 10 महाविद्याओं की पूजा भी की, उनकी जप साधना की, लेकिन हम लोगों ने कभी फिर इतर योनि में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि हम लोग समझ गए कि हम लोगों के लिए वह मार्ग नहीं है, अघोर मार्गी है वो, तामसिक मार्ग है वो। हम उस मार्ग में क्यों जाएं? हमारे लिए शक्ति मार्ग है, शिव मार्ग है, हमारे लिए वैष्णव मार्ग है, तंत्र मार्ग में हम क्यों जाएं? हमारे लिए जब ये मार्ग हैं, हम इस पर समाज सेवा कर सकते हैं, हम उन पिशाच मार्ग में क्यों जाएं? और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस मार्ग को लगातार छोड़ दिया। तो मेरा उद्देश्य ये था बताने का कि अगर आप ऐसी साधनाओं में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिएगा। अगर आपका परिवार है, आप गृहस्थ हैं, तो ऐसी साधनाओं में प्रवेश मत करिएगा। हम ऐसी बहुत सारी साधनाओं को लेकर आएंगे
बहुत सारे अनुभवों को लेकर आएंगे। अभी एक रति काम वासना पूर्ति हेतु माता रति की एक साधना है, वो मैं लेकर के आऊँगा। वो हमने खुद की हुई, हम दोनों ने की है उस साधना को, उसका अनुभव हम आपको बताएंगे। आशा करता हूँ आपको अनुभव अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।